हम बताने वाले हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना कि हम लोग अम्ल और भस्म और लवण का एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसको हम कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। और ये केमिस्ट्री 10th क्लास का है। ठीक, ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये आज का क्लास 5वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। ओके, तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे अम्ल, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ये क्या होता है कि जब जल में लगभग पूर्णतः जैसे कि घुलकर, ठीक, जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाता है। ठीक, और आयनित होकर हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन प्रदान करता है, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि देखिए, जैसे HCl है ना, जो जल में कह सकते हैं कि घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। ठीक, जैसे NHNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है कि प्रबल अम्ल कौन है। ठीक, आगे चलते हैं कि दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी आयनित होता है, वो पूर्णतः नहीं होता है, यानी पूर्णतः आयनित नहीं होता, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे कि दुर्बल अम्ल का परिभाषा है HOCO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, और H3BO3 यानी बोरिक अम्ल। ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग यानी वीक एसिड है। ठीक ना, ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता है जल में घुलकर। ठीक, तो ये क्या है? वीक है। समझ आ गया? तो ये वीक क्या है? वीक अम्ल है, यानी दुर्बल अम्ल है। तो इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, 1 मिनट।